Hello students, my name is रोहित पेन्यूली and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हम पिछले भाग में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स और उसके क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके क्वेश्चन समझने की और कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास 9th साइंस, ठीक है ना। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारा चैप्टर चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स हैज 3 electrons in atom of an element has 3 electrons in M shell. First is write its electronic configuration. Write its electronic configuration. Write its electronic configuration, ठीक, and atomic number. And atomic number. Second, identify the element. Identify the element. Identify the element. Also write its nature. And also write its nature. ठीक है, तो आपको ये बताने हैं कि एटम है, एटम, ठीक है ना। उसके पास 3 एलिमेंट है, उसके एम शेल पे आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसका एटॉमिक नंबर बताना है और एलिमेंट बताना क्या है, उसके नेचर भी को भी आपने बताना है ना। तो इस तरीके से हमारे पास है कि हमारे पास के, एल और एम। बोला एम में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तो बोला उसने कि एम में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी उससे पहले वाले में 8 रहे होंगे और इसमें 2 रहे होंगे। तो हमें एक क्या बताना है, कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी, ठीक है ना। दूसरा हमें एटॉमिक नंबर बताना है उसका, एटॉमिक नंबर। तो हम एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, है ना, 2, 8, 10 और 13 उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। हमें आइडेंटिफाई द एलिमेंट, एलिमेंट कौन है, एलिमेंट आपके पास जिसका नंबर 13 होता है एटॉमिक नंबर, उसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम। जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है उसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम है। ऑल्सो राइट इज नेचर, उसका नेचर लिखना है ना। तो नेचर क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है ना। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगी। उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एलिमेंट क्या है, नेचर क्या है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एन एलिमेंट एक्स, फॉर एन एलिमेंट एक्स, ठीक है, फॉर एन एलिमेंट एक्स it is given that it is given that it is given that atomic number equal to 17, atomic number equal to 17 and mass number equal to 35, mass number equal to 35। एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर क्या है 35 है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है पहले तो। दूसरा है आइडेंटिफाई द, दूसरा आपको कॉन्फ़िगरेशन के अलावा आपको वैलेंसी निकालनी है, फाइंड इट्स वैलेंसी,
फाइंड इट्स वैलेंसी, ठीक है। और थर्ड आपके पास है, थर्ड हमारे पास क्या है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, what will be the formula of the compound, what will be the formula of the compound, what will be the formula of the compound between x, formula of the compound between x and y having valency 3, है ना। y की वैलेंसी आपको दे रखी है 3, y की वैलेंसी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है। तो y की वैलेंसी आपको 3 दी है, आपको x के बीच में जो ऊपर x है और y के बीच में फॉर्मूला आपको स्टैब्लिश करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें करनी है, ठीक। चलिए, तो एटॉमिक नंबर आपको 17 दिया है, मास नंबर 35। तो सबसे पहला काम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एलिमेंट x की। तो x की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, x कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, k l m 17 की 2 8 10 और 7 17, है ना। 2 8 7 हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो गया पहला। दूसरा वैलेंसी लिखनी है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, वैलेंसी हो जाएगी आपकी -1, है ना। -1 वैलेंसी हो जाएगी इसकी, क्योंकि 7 है आउटर मोस्ट में, एक इसको चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। थर्ड जो इसका क्वेश्चन है, थर्ड हमें बताना है क्या, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एक्स के बीच में, एक्स की वैलेंसी कितनी है, -1, ठीक है ना, और वाई की वैलेंसी 3, एक्स का -1 है और वाई की वैलेंसी कितनी है, 3 है ना। वाई की वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो इसके बीच में हमें फॉर्मूला बनाना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 इधर जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, y की वैलेंसी हमको 3 दी है, x की वैलेंसी हमें 1 दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y(x3), है ना। तो y(x3) आपके पास फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। तो समझ आएगा आपको कि कैसे हमने ये चीज की है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन फिगर depict the atomic structure, given figure depict the atomic structure given figure depict the atomic structure of an atom, given figure depict the atomic structure of an atom, ठीक है, of an element x, of an element x, write the following, write the following information about the element x, about x। हमें चीजें बताने x के बारे में। पहली क्या पूछा है, एटॉमिक नंबर ऑफ x, एटॉमिक नंबर पूछा है x का। दूसरा हमें पूछा है एटॉमिक मास ऑफ x, एटॉमिक मास पूछा है। थर्ड हमें क्या पूछा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, वैलेंसी ऑफ x, ठीक है। फिफ्थ हमें पूछा है x शुड बी मेटल और नॉन मेटल, इज x अ मेटल और नॉन मेटल, इज x अ मेटल
और नॉन मेटल। एक्स आपका मेटल है कि नॉन मेटल है हमें पूछा है, ठीक है ना। मेटल है नॉन मेटल है, तो ये और ये, ठीक है ना। इस तरीके से आपको फिगर दिया है। यहाँ पे आपके पास दो आउटर मोस्ट में 6 है, अंदर आपके पास कितने हैं, 2 हैं। 10 आपके पास, इन्होंने बोला 10 न्यूट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। 10 न्यूट्रॉन बोले 8 प्रोटॉन है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है रिगार्डिंग व्हाट, एलिमेंट एक्स के रिगार्डिंग, और हमें ये बताना है। तो ये हमें बात करनी है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो कितने प्रोटॉन है, 8 दिया है, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8। एटॉमिक नंबर हो जाएगा कितना, 8, ठीक है। सेकंड हमको क्या पूछा है, सेकंड हमें पूछा है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन हमें दिया है कितने, 8। 8 प्रोटॉन दिए हैं फिगर में और 10 न्यूट्रॉन दिए हैं, तो एटॉमिक मास हो जाएगा 18, है ना। ठीक है, 10 न्यूट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक मास 18 हो जाएगा। थर्ड हमें पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखो कॉन्फ़िगरेशन 8 की अगर करोगे 2,6, है ना। तो 6 है आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। और वैसे भी आप फिगर में देखोगे, फिगर में लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 6 मौजूद है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट इज वैलेंसी ऑफ एक्स। एक्स की वैलेंसी हमें बताना है 4, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, -2 उसकी वैलेंसी हो जाएगी, है ना। फिफ्थ हमें पूछा है कि क्या एक्स मेटल है या नॉन मेटल है, तो एक्स आपका, एक्स इज व्हाट, नॉन मेटल, है ना। एक्स आपका क्या है, नॉन मेटल है, बिकॉज इट गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, तो इट इज अ नॉन मेटल। तो ये आपके पास क्या है, नॉन मेटल। नेक्स्ट करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, वन इलेक्ट्रॉन is present, one electron is present in, one electron is present in the outermost shell, in outermost shell, one electron is present in outermost shell, ठीक है, of an element Z, of an element Z, ठीक है। one electron is present in outermost shell of an element Z। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमें पूछा है, what will be the nature of this element, what will be the nature, what will be the nature of this element, what will be the nature of this element, है ना। इस एलिमेंट का क्या नेचर है, पहली बात हमसे ये पूछी है। सेकंड हमसे पूछा है what will be the value of the charge, what will be the what will be the what will be the value of the charge of ion, value of the what will be the value of the charge of ion formed, what will be the value of the charge of the ion formed if this electron, if this electron, if this electron is removed from the outermost shell, is removed from the outermost
शेल, ठीक है, ये हमें ये बताना है, ठीक है, ठीक, ये हमें बताना है। तो हमें पूछा कि एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट जेड में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जेड का मौजूद है। तो जेड है क्या, उसने पूछा नेचर बताओ जेड का। तो जेड का नेचर आपका, जेड आपके पास क्या है, मेटल होगा, है ना, जेड क्या होगा, जेड विल बी मेटल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें मौजूद है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर देगा, अपने को स्टेबल कर सकता है। तो जेड आपका क्या हो जाएगा, जेड आपका क्या है, जेड आपका एक मेटल है, ठीक है ना, जेड क्या हो गया, मेटल हो गया, क्योंकि उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा इसमें हम इन्होंने हमसे पूछा कि जो चार्ज है आपके, जो व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ द आयन फॉर्म, जो आयन बनेगा उसके ऊपर क्या चार्ज होगा अगर इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता आउटर मोस्ट शेल से। हम बोलेंगे पहले जेड था, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गया तो जेड के ऊपर प्लस आ जाएगा, है ना, ऐसा आ जाएगा प्लस, तो ये चार्ज जेड के ऊपर आ जाएगा। ओके, समझ आएगा आपको बात को, इस तरीके से हम ये बता सकते हैं। नेक्स्ट इज एन एटम एम ऑफ एन एलिमेंट, एन एटम एम, an atom M of an element react with oxygen, an atom M of an element react with oxygen, ठीक है ना, react with oxygen to form M2O3, to form M2O3, ठीक है ना, calculate the valency of the element, calculate the valency, calculate the valency of the element M, of the element M, ठीक है। एन एटम एम ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम है एम, ठीक है ना, जब वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो M2O3 बनाता है। हमको वैलेंसी बनानी है, बतानी है एलिमेंट एम की। अभी आप देख पा रहे हो कि जो M2O3 है ये कैसे बना होगा, M2O3 कैसे बना होगा, इस तरीके से बना होगा MO, ठीक है ना, ये रिवर्स होते हैं चार्ज, यानी यहाँ पे अभी M के पास 2 है, O के पास 3 है, यानी हमको ऐसे बताओ कि इस तरीके से रिवर्स हुए होंगे, है ना, M के ऊपर 3 रहा होगा और O के ऊपर क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, तभी तो ये इस तरीके से बना। आपको बताना है कि कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट M, M की वैलेंसी क्या है, आप देख पा रहे हो M के ऊपर कितना चार्ज है, 3, M की एलिमेंट M की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कैसे यहाँ पे वैलेंसी आई है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम, what are the postulates, what are the postulate of Bohr atomic model, बोर एटॉमिक मॉडल, है ना, बोर एटॉमिक मॉडल के हमको क्या बताने, पोस्टुलेट्स बताने कि बोर एटॉमिक मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट्स है ना। तो पहला जो पोस्टुलेट था बोर एटॉमिक मॉडल का वो ये था कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स आपकी क्या है, आपकी अलाउड है इनसाइड द एटम्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला इसने ये दिया था कि सर्टेन only certain special orbits, only certain special orbit known as, only certain special orbit known as what, इनको हम discrete orbit कहते हैं, discrete orbit, है ना, only certain special orbit known as discrete orbit, ठीक है ना, of electrons are allowed, are allowed inside the atom, are allowed inside the atom, ठीक है ना। तो ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स
only certain special orbits known as discrete orbit of electron are allowed inside the orbit, ठीक है ना। दूसरा हमको बताना है, दूसरा क्या कि जब आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट में तो वो अपनी एनर्जी नहीं खोते। ये ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स कहते हैं। एनर्जी लेवल इन एटम में आपको किससे दिखाया जाता है? सर्कल से दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट हो जाएगा कि while revolving in discrete orbit, while revolving in discrete orbit, ठीक है ना, the electrons do not radiate energy. The electrons do not radiate energy, है ना। While revolving in discrete orbit, electron do not radiate energy. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, खोते नहीं है। These orbits are called stationary energy levels. These orbits are called stationary energy levels. These orbits are called stationary energy levels, ठीक है ना। एनर्जी लेवल्स और एनर्जी लेवल्स हम इन्हें कहते हैं, है ना। और इन ऑर्बिट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के, एल, एम और एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और हमने ये भी बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपके पास इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 8 हो सकते हैं, इसमें 18 हो सकते हैं और इसमें 32 हो सकते हैं। ये क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इन शेल्स में आते हैं, जिन शेल्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। इन शेल्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। तो इनमें क्या होता है कि मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपके क्या है? स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चंस किए चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।